नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप हैं मेरे साथ में अपने 2024 के सबसे फर्स्ट दी 11 मिनट शो में। तो चलिए मेरे दोस्तों, जबरदस्त तरीके से आज एक बार पुनः हम सभी अपने जो है दी 11 मिनट शो दी मिशन वोकेबलरी पर काम करते हैं। और ध्यान रहे दोस्त, 2024 में बस आपको ये मिशन वोकेबलरी का जो मेरा एक सीरीज है दी 11 मिनट शो, इसको कंटिन्यू कर लेना, बाकी वोकेबलरी की जिम्मेदारी अब मेरी। चलिए करते हैं अपनी प्यारे से सेशन की शुरुआत। आज का सबसे फर्स्ट जो हमारा एंटोनिम होने जा रहा है दैट इज अवर प्रोफेन टॉक। प्रोफेन टॉक यानी कि भैया आप पवित्र, अगर आपने किसी के बारे में बातें की हैं तो उसको आप क्या बोलने वाला है, तो आप बोलेंगे ब्लेस्फेमी। क्या बोलेंगे दोस्त आप? ब्लेस्फेमी। इसी के साथ एक सेकंड रुकना भाई, क्या होगा आपका? ब्लेस्फेमी हो जाने वाला है। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, इसको सही कर देते हैं अभी हम। चलिए जी, प्रोफेन टॉक की यदि मैं आपसे बात करूं यानी अपवित्र बातें, तो उसको आप क्या बोलने वाले भाई? तो उसको आप बोलेंगे ब्लेस्फेमी। क्या बोलेंगे? ब्लेस्फेमी। यहाँ पर एंटोनिम गलत लिखा गया, कोई नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर डियो। नेक्स्ट वर्ड इज अवर डियो। डियो की यदि मैं आपसे बात करूं, एक बार मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था डियो वर्ड। डियो वर्ड सिंपली मीन्स दैट किसी भी चीज के जोड़ी की बात करता है, जोड़े की। तो जोड़े को आपने क्या बोल देना? पेयर बोल देना। डियो का परफेक्ट साइन हो क्या हो गया आपका? पेयर हो जाना है। नेक्स्ट ल्यूखेना। द वर्ड इज, मेरे प्यारे दोस्त, ल्यूखेन। ल्यूखेन को आप क्या बोलेंगे? The word is our ल्यूखेन। ल्यूखेन, ल्यूखेन को आप क्या बोलेंगे? ल्यूखेना सिंपली मींस दैट कमी। ल्यूखेना क्या होता है? किसी भी चीज की कमी। कमी को आप क्या बोलेंगे? मिसफॉर्च्यून। लैंग्यूर, लैंग्यूर तो झील हो गई। अपैथी उदासीनता, फिर हाइटस। परफेक्ट आंसर विल बी अवर हिएचस। हिएचस यानी कि किसी चीज को लेकर के कमी, किसी चीज की कमी को बोलते हैं आप हिएचस। जियो, जियो था जोड़ी, जोड़ी यानी कि पेयर, जियो का था जोड़ी। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर सोलेमन। आवर वर्ड इज सोलेमन। सोलेमन वर्ड जानते हैं ना? क्या कहोगे भाई सोलेमन को? सोलेमन यानी कि दोस्त मेरे, जब भी कभी किसी चीज को लेकर के बड़ी गंभीर बातें आप कर रहे हो तो उस गंभीर टर्म को हम बोलते हैं सोलेमन। क्या बोलेंगे भाई? सोलेमन, गंभीर को। तो गंभीर का आपको साइनो बताना, तो डिग्निफाइड होगा। ट्राइवियल, ट्राइवियल तुच्छ हो गया। एक्साइटेड, बहुत ज्यादा जो उत्तेजित। और फ्रेवलेस, फ्रेवलेस का मतलब भी नॉर्मली अगर कोई इंसान किसी चीज को लेकर के मतलब एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं है तो फ्रेवलेस हो गया। तो आवर परफेक्ट आंसर विल बी डिग्निफाइड, क्योंकि सोलेमन गंभीर, गंभीर को आपने क्या बोल देना? डिग्निफाइड बोल देना। ट्राइवियल हो गया आपका, फ्रेवलेस हो गया। ये दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तुझ को। चलो नेक्स्ट वर्ड इज साउसी। नेक्स्ट वर्ड इज अवर साउसी। साउसी वर्ड को आपने शायद पहले भी मेरे साथ में पढ़ा होगा। साउसी सिंपली मीन्स दैट समथिंग दैट इज सजीव, जो जीवित है। जीवित को आप क्या बोलते हैं? सजीव को साउसी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? टेस्टी, पोलाइट, स्मूथ या फिर चिकी। तो और परफेक्ट आंसर विल बी अवर क्या हो गया आपका? चिकी। क्या हो जाएगा आपका? चिकी, यानी कि सजीव जो कि थोड़ा जीवंत है। स्मूथ है, पोलाइट है, टेस्टी है, बिल्कुल अलग वर्ड है। रोबस्ट यानी तगड़ा। रोबस्ट क्या होगा मेरे दोस्त? तगड़ा, जो मजबूत हो शरीर से। तो उसे आप क्या बोल देंगे? स्टर्डी। क्या बोलेंगे आप? स्टर्डी बोलेंगे। स्मॉल नहीं बोल सकते। राउंड, वीक अलग वर्ड है। वीक यानी कमजोर, जिसे आप फीबल बोलते हैं, फ्राइल बोलते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट एम्बल। अगर मैं बात किसकी करूं बेटा? एम्बल की। एम्बल होता है इधर उधर भटकना। अगर आप इधर उधर टहल रहे हैं नॉर्मली ऐसे ही, तो वो एम्बल का पार्ट है। तो एम्बल का साइन हो क्या होगा आपका? वेंडर हो जाएगा। क्या होगा आपका? वेंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपके सामने वर्ड लूं बस्टल। बस्टल यानी किसी चीज में बहुत ज्यादा एकदम शोर शराबा मच गया, वो बस्टल है। स्टेयर, ताकने वाली बातें हो गई। ट्रॉट अलग वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज इक्विवोकल। इक्विवोकल यानी कि कोई भी कैसी चीज जो अस्पष्ट हो। तो अस्पष्ट को आप क्या बोलेंगे? एम्बिग्यूअस। क्या बोलने वाले आप? एम्बिग्यूअस। विशियस, क्रूर होता है। सर्टेन, निश्चित हो गया। नेक्स्ट इंसाइट। इंसाइट यानी कि उकसाना, भड़काना किसी को एक तरीके से। अगर आप किसी को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो किसका पार्ट है? इंसाइट का पार्ट है। किसका है दोस्त? इंसाइट का। तो और परफेक्ट आंसर इज इन्फ्लेम। क्या होगा आपका? इन्फ्लेम होगा। टाइटन आप जानते हैं, पैसिफाई, शांत करना। शांत करने को मैंने क्या क्या पढ़ा आपको? एले, सूथ, कंसोल, हार्टन, या फिर आपका मिटिगेट, मोलिफाई। क्या क्या वर्ड ले सकते हैं आप? मिटिगेट, मोलिफाई, अपीज, सूथ, हार्टन, ठीक है, एले। तो ये सभी वर्ड, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, ये भी शब्द आपके आ जाएंगे पेसिफाई को। ठीक है, इन्फ्लेम किसी को भड़काना। क्योट, जो हम कोट दे देते, तो इनसाइड का आपका परफेक्ट क्या हो जाएगा? इन्फ्लेम। नेक्स्ट फ्लिक। अगर मैं आपके सामने वर्ड कह लूं फ्लिक। फ्लिक का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर के धब्बा, जो दाग होते हैं, दाग को हम फ्लिक बोलते हैं। तो दाग को आप क्या लो? व्यू, फॉल्ट, नेग्लेक्ट नहीं, स्पॉट। क्या बोलेंगे आप? स्पॉट। स्पॉट यानी कि दाग हो गया। स्पॉट क्या हो गया? दाग हो गया। नेक्स्ट है रैम्पार्ट। रैम्पार्ट का मतलब होता है किसी भी किले वगैरह की जो प्राचीर होती है, जो दीवार होती है, उसको हम रैम्पार्ट बोल देते हैं। जो किले की दीवार होती है उसको हमने बोला रैम्पार्ट। तो रैम्पार्ट को आप क्या बोल देंगे? सिंपली बुलवर्क। क्या बोलेंगे आप? बुलवर्क बोल देंगे। ठीक है, डेनिग्रेशन अलग वर्ड है, किसी चीज का पतन एक तरह से। फोर्टिट्यूड यानी कि दुर्भाग्य। और पोर्टल, समझदार हैं आप सभी। चलो नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूं।
आवर फर्स्ट वन वर्ड इज एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स। कोई भी वो जानवर जो कि समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनको आप क्या नाम देंगे? तो यदि आपने किसी भी ऐसे जानवर की बात करी जो समूह में रहता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। क्या बोलेंगे? ग्रीगेरियस। हर्बीवोरस जो हर्ब्स खाते हैं, इनका अपोजिट कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, ओमनीवोरस जो मनुष्य का मांस खाते हैं, कैनिबल। जो स्पेशली मान के चलिए भाई मछली खाते हैं, पिस्कीवोरस हो जाएगा। जो चूना पत्थर वगैरह खाते हैं वो कैल्सीवोरस हो जाते हैं। बोहेमियन नवीनवादी होता है। ग्रीगेरियस सोशल हो गया, ग्रीगेरियस जो समूह में रहता है, और सोशल जो सामाजिक हो, जिसको आप एमिएबल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर नेक्स्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। कोई भी एक ऐसी आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता तो इनऑडिएबल हो जाएगा। क्या होगा आपका? इनऑडिएबल। इनफॉलिबल जो कभी गलती ना करता, ऑडिबल जो सुना जा सकता, इर्रिवोकेबल जिसको आप वापस नहीं ले सकते। नेक्स्ट, अ सॉन्ग संग एट द बरिल, यानी कोई भी एक ऐसा गाना जो कि किसी को दफनाते वक्त यानी कि दुख की घड़ी में गाया जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप सिंपली बोलेंगे क्या? डिर्ज। क्या बोलेंगे आप? डिर्ज। हाइम भजन होता है, सोनेट 14 लाइन्स की कविता होती है, और बैलेट भी एक तरीके की कविता होती है। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों की अवधि को डिसेट, दशक बोलते हैं आप। क्या बोलते हैं आप? दशक बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ नाइट पखवाड़ा होता है, सेंचुरी जानते हैं, और मिलेनियम भी आप जानते हैं। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में सेटल हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे आप? एमिग्रेंट। और अगर कोई अनदर मतलब दूसरे देश से आकर के हमारे देश में सेटल हो जाए वो इमिग्रेंट हो जाएगा। वो एमिग्रेंट, वो इमिग्रेंट। टूरिस्ट अलग हो गया, फॉरनर अलग हो गया। नेक्स्ट वर्ड, अवर नेक्स्ट वर्ड इज अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर कपड़े रखे जाते हैं। तो कपड़े रखने वाली जगह को हम बोलते हैं दोस्त वार्डरोब। वार्डरोब सिंपली मींस दैट अलमीरा। क्या होता है मेरे भाई? अलमीरा होती है। कॉफिन, कॉफिन बेटा ताबूत होता है। हैंगर, जहां पर हवाई जहाज खड़े होते हैं। साफट, साफट तो नॉर्मल शब्द है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो, तो बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं रेटिशेंट। क्या बोलते हैं आप? रेटिशेंट बोलते हैं। कॉन्फिडेंट, जो बिल्कुल अपने आप पे हो। इलोक्वेंट, जो भाषा में बड़ा प्रवीण हो। एडामेंट, बेटा हट्टी होता है, जिसको आप ऑब्स्टिनेट, बिगॉट, और आप जो इसको स्टबर्न, ये सभी वर्ड यहां पर इसके लिए कैरी करते हैं। नेक्स्ट इज ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यदि कोई व्यक्ति नियम कायदे कानून मानने से बिल्कुल साफ साफ शब्दों में इंकार कर दे रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे? डेफियंसी, यानी कि अवज्ञा। क्या हो गया? डेफियंसी यानी कि अवज्ञा। मोरल दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर, कोई भी वो मोरल वैल्यू जो कि किसी के बिहेवियर को दिखलाते हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे आपकी इथिक्स। क्या हो जाएंगे? आपकी इथिक्स। वन हु लोड्स और अनलोड्स शिप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जहाज को लोड अनलोड करता हो तो उसे बोलेंगे स्टीवडोर, यानी कि जहाज पर काम करने वाले जो मजदूर लोग होते हैं उनका आप क्या बोलते हैं? स्टीवडोर। स्पिंस्टर, जो लाइफ लॉन्ग कंवारी रहने वाली महिला होती है। कैप्टन जानते हो? रस्टिक, जो असभ्य हो। रस्टिक, रूरल, प्री हिस्टोरिक, बारबेरियन, अनसोफिस्टिकेटेड, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, ये सभी आपके रस्टिक के साइन हो गए। सडन और असडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, यानी कि अगर अचानक से भगदड़ मच जा रही है बहुत बड़ी संख्या में लोगों में या फिर जानवरों में तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्टैम्पेड। क्या बोलेंगे आप उसको? स्टैम्पेड, यानी कि भगदड़। क्या हो जाएगा आपका? भगदड़। स्मारा, स्कैपगोट, बलि का बकरा। ल्यूनेसी, पागलपन होता है। रिक्ल्यूज, एकांतवादी होता है, तनहा जीवन जीने वाला व्यक्ति। आई जस्ट, ये तो बाय द ईयर, तो बाय द ईयर को मतलब क्या बोला? बाय इम्प्रोविजेशन। क्या हो जाएगा आपका? सिंपली बाय इम्प्रोविजेशन, यानी कि को थोड़ा सा पहले से आइडिया ले लेना। यू स्नूज यू लॉस, यानी कि अगर आप मतलब ये वो वाले डायलॉग हो गया जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, यानी कि अगर आप स्नूज करते हो, चीजों को लेट कर रहे हो तो आप देख सकते हैं आप ही का ही नुकसान होगा। यानी कि जैसे आपने एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग सुना होगा कि फियर इज द आउटकम ऑफ इनएक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन, कि जो डर है या फिर जो डिमोटिवेशन है वो आउटकम है, रिजल्ट है किस चीज का? आपके इनएक्शन का या फिर प्रोक्रास्टिनेशन का। यानी कि अगर आप चीजों में टाल मटोली करते जा रहे हो तो एक टाइम के बाद आप खुद से डिमोटिवेट रहना शुरू कर देंगे या फिर आप खुद से डरना शुरू कर देंगे। तो यही बात यहाँ पर, यू स्नोज यू लॉस, यानी कि मेरे भाई इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद। चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि अचानक से। क्या होता है बेटा? अचानक से, यानी अनएक्सपेक्टेडली। क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने मेक इट अ डे, यानी कि भैया कॉल इट अ डे, यानी कि जब आप चीजों को सेम डे के लिए स्थगित कर दे, पोस्टपोन कर दे तो उसे बोलते हैं मेक इट अ डे। नेक्स्ट वर्ड मूव ऑन करता हूं। नेक्स्ट है सेव्स फॉर रेनी डेज, यानी भविष्य के लिए बचाना। सेव मनी फॉर लेटर। क्या हो जाएगा आपका? सेव मनी फॉर लेटर। नेक्स्ट आ गया आपके सामने ग्रिट्स ऑन माय नर्व्स, यानी कि किसी से इरिटेट हो जाना। क्या हो जाता है मेरे भाई? इरिटेट हो जाना। इन अ शॉप, इन अ शॉप सिंपली मींस दैट इन ट्रबल, परेशानी में होना। नेक्स्ट
द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, यानी कि इसका आपके लिए ईडियम क्या बनेगा, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, यानी कि जितनी ज्यादा आप किसी से करीबी मतलब आप उसको हो जाते हैं फिर उतना ही आपको पसंद कम होने लग जाता है। नेक्स्ट है टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, यानी कि किसी के सपनों को खत्म करना, स्पेशली जो काल्पनिक चीजों में चल रहा है। टू बी क्रूशियल डाउटफुल अबाउट प्लान, समथिंग इज एक्साइटेड अबाउट। चलो नेक्स्ट, हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि भैया लोहे के चने चबाना। हार्ड नट टू क्रैक सिंपली मींस दैट लोहे के चने चबाना। क्या होगा आपका, अब प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व। हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि भैया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। कोई भी एक ऐसी चीज जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की आवश्यकता, उसके लिए आएगा आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये प्यारी सी मेरी बुक और नोट्स है, आप सभी बच्चों को मालूम है। इसके साथ ही साथ बेटा जी आज हमारे एसएससी महापैक पर डबल वैलिडिटी प्लस प्राइस ड्रॉप हो रखा है, तो जो भी बच्चा अपने साथ नहीं जुड़ा है और जो जुड़ के बढ़िया तैयारी करना चाहता है, आज के लिए आपके पास में मौका है कि ये Y795 डिस्काउंट कोड यूज करके आप डबल वैलिडिटी प्लस प्राइस ड्रॉप का फायदा ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। कोशिश करूंगा कि अब ये शो आपके लिए मैं कंटिन्यू कर दूं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।